हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम 9th क्लास का फर्दर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनिमल्स स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनिमल्स क्या होता है आइए समझते हैं हम। पॉलिनिमल्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कोई भी वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे x, y, z जिसको जो वेरी करते हैं, और कांस्टेंट जो होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन जो होता है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मैं पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूं, जैसे कोई ये रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की मान लो इसकी लेंथ जो है वो x है और विड्थ जो है वो y है। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होगा x इंटू वाई, x मल्टीप्लाई बाय वाई। और पेरीमीटर क्या होगा? हम सब पढ़ चुके हैं, इसका पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई, ये पेरीमीटर होता है। ये फॉर्मूलेज हैं एरिया और पेरीमीटर जो हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब ये भी एक प्रकार का क्या पॉलिनॉमियल है, क्योंकि ये x और y क्या वेरिएबल्स है। x क्या है? इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, और y विड्थ है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा। और पेरीमीटर में लेंथ और विड्थ बढ़ेंगे तो पेरीमीटर बढ़ेगा, कम होंगे तो पेरीमीटर अकॉर्डिंगली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कम होगा। तो दिए आर द वेरिएबल्स x एंड y। तो ये कॉम्बिनेशन होता है x और y का, जिसको हम लिखते हैं, जिसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है किसी भी, जैसे हम हमारे रेक्टेंगल की लेंथ एग्जैक्टली नहीं पता तो हम वेरिएबल के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल के फॉर्म में किसी को लिखना वो पॉलिनॉमियल्स कहलाता है। अब देखिए पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं उसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल्स सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स में कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को जनरली दो चीजें होती है पॉलिनॉमियल्स में दो चीजें होती है, एक तो होती है वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। एक ये वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। वेरिएबल जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है, इट वेरीज, ये वेरी करता है। इसको हम जनरली x, y, z एटसेट्रा इसे डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट जो होता है जो 1, 2, 3 एनी नंबर, ठीक है, कोई भी एनी नंबर, या फिर जनरली अगर अल्फाबेट की बात करें तो a, b, c ऐसे डिनोट करते हैं हम कांस्टेंट को। ये इनकी वैल्यू, कांस्टेंट जो होता है इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती। बट वेरिएबल जो होते हैं वो वेरी करते हैं, उनकी वैल्यू कम या ज्यादा अकॉर्डिंगली होती है। तो ये हमारे हैं पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल्स में कुछ मैं आपको टर्म्स बताऊंगा जो कि यूज होगी यहाँ पर इस हमारे एग्जांपल में, हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब पॉलिनॉमियल्स में जो मेरा पहला जो है टर्म आती होगी, जैसे एक पॉलिनॉमियल्स में लेता हूँ एग्जांपल के होंगे पॉलिनॉमियल को जनरली मैं डिनोट करता हूँ p से, p। अगर इस पॉलिनॉमियल में x वेरिएबल x है तो मैं ब्रैकेट में x लिख देता हूँ। मान लो कि पॉलिनॉमियल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई मेरा पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इस पॉलिनॉमियल में ये पॉलिनॉमियल, इसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल ऑन इन x वेरिएबल क्या है? इसमें x है, वेरिएबल क्या है? x है। और पॉलिनॉमियल को इस प्रकार p से डिनोट करते हैं। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसको फंक्शन के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। x कोई फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस प्रकार भी हम इसको आगे हायर क्लास में इसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट चीज होती है वो टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होती है जैसे ये जो है एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टर्म, ये क्या है? इस पॉलिनॉमियल की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो एक्स स्क्वायर 2x इज द सेकंड टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म। और z जो है दैट इज द थर्ड टर्म, दैट इज द थर्ड टर्म। एक और इंपॉर्टेंट बात, पॉलिनॉमियल जो होता है उसकी जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स है, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स है वो हमेशा होल नंबर्स में होगी। जी हाँ, वेरिएबल्स में जो पावर्स होगी हमेशा अगर कोई भी पॉलिनॉमियल, कोई भी अगर वेरिएबल्स है वो इस प्रकार कॉम्बिनेशन है उनका वेरिएबल्स का कि उनकी जो पावर्स है वो होल नंबर में नहीं है, देन इट इज नॉट कॉल्ड ए पॉलिनॉमियल, तो पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि x प्लस 1/x,
क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। रीजन, x का x लिख दिया मैंने प्लस, अब s को मैं अगर ऊपर लिखूंगा तो s की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, x प्लस x की पावर -1। अब यहाँ पर जो पावर है, यहाँ जो पावर है वो क्या है? वो नेगेटिव नंबर है। बट तो पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल शुड बी एनी होल नंबर। कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, बट वो एक तो इंटीजर, ये नेगेटिव नंबर नहीं होगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है डैश ऑन। पर अगर नेगेटिव नंबर है -1, ये कोई होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है तो ये x प्लस 1/x पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पहली शर्त तो ये होगी पॉलिनॉमियल की, जब कोई भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की जो पावर्स होगी वो पावर्स हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, तो ये तो एक हो गया हमारा। दूसरे टर्म्स की बात करूं, जो मैंने बल्कि बताया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर मान लो पॉलिनॉमियल में ओनली वन टर्म हो, केवल वन टर्म हो, एक ही टर्म होगी, तो क्या लिखेंगे उसको लिखेंगे मोनोमियल। अगर टू टर्म होगी तो उसको लिखेंगे बाइनोमियल। और तीन टर्म होगी तो क्या लिखेंगे उसको हम लिखेंगे ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब मोनोमियल का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, उसका एग्जांपल क्या होगा? मान लो 4x, ठीक है, 4x हो सकता है, और क्या हो सकता है? 4x स्क्वायर हो सकता है, 3y की पावर 3, ये सब मोनोमियल है, एक ही टर्म है। यहाँ पे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म आती है, ठीक है, दो टर्म एक साथ, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2, दो टर्म है, एक और 2, 4x क्यूब प्लस 5x, दो टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। तो इस प्रकार बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होती है, एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं हम, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तीन टर्म है, 1 2 3, ये दैट्स द ट्राइनोमियल। फिर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, दैट इज द ट्राइनोमियल। तो अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनॉमियल क्या होता है, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स होती है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। दूसरा, उनकी टर्म के बारे में, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। एक और हम अब आगे बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है? अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, जैसे कि कोई भी पॉलिनॉमियल है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल, इसको मैं p x की फॉर्म में, तो मान लो x वेरिएबल में ये पॉलिनॉमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी होती है पॉलिनॉमियल की? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी, उसकी जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, उस वेरिएबल में हाईएस्ट जो पावर है, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहां पे वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है, बाकी 3 कांस्टेंट है, 9। अब वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर, तो इस px का डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी होगी? डिग्री इज इक्वल टू 3, तो 3 डिग्री का है। अब अगर डिग्री 1 होती है, किसी भी पॉलिनॉमियल की अगर डिग्री 1 होती है, ठीक है, 1 डिग्री अगर 1 होगी, किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी, यानी कि उसकी वेरिएबल में केवल, फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस 1, ये पॉलिनॉमियल यहाँ पर क्या है? वेरिएबल क्या है? x है, इसकी डिग्री केवल 1 ही है, मतलब पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर पावर 2 है, 2 है, डिग्री अगर 2 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये ट्राइनोमियल है,
ट्राइनोमियल मतलब टर्म तो 3 आ रही है पर डिग्री 2 है, क्योंकि वेरिएबल पे जो पावर है, वेरिएबल एक्स है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 आती है, डिग्री क्या आती है, 3 आती है, डिग्री 3, कोई एग्जांपल जैसे मैं देखता हूं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टर्म में ट्राइनोमियल है वैसे तो ये, पर डिग्री देखें तो वेरिएबल x है और में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल जो होते हैं वो क्या होता है, पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसकी टर्म्स क्या होती है, मतलब बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने डिग्री पढ़ी और ये पढ़ा है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर्स में होगी, कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स उसमें नहीं होगा। तो ये हमने अभी तक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। अब इसके ऊपर ही हमारी जो एक्सरसाइज वो बेस्ड है। पॉलिनोमियल जो है वो किसी, उसमें जो वेरिएबल्स है वो 2 भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x3 x³ प्लस x² प्लस y प्लस 3। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स है, 1 और 2। कितने वेरिएबल्स है, 2 है, तो इसको लिखता हूँ पॉलिनोमियल x, y। 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है x² प्लस y प्लस 3, ठीक है। इसका अब डिग्री बताऊंगा, डिग्री कितनी होगी इसकी, इसकी जो वेरिएबल्स है उसकी जो मैक्सिमम पावर, वेरिएबल 2 है x और y, जिसकी मैक्सिमम पावर आ रही है, अब x की पावर 2 है, y की पावर है, तो मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। और दूसरा डिग्री 2 है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, वो डिपेंड करता है टर्म्स पे, कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल हो जाएगा। इस प्रकार इस बेस पे सारे क्वेश्चन इसी प्रकार है। हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 लेते हैं, उसी पे बेस्ड जो मैंने बताया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में कौन सा नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो ये एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल x। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो देख लेते हैं जो हमारी वेरिएबल है उसकी जो पावर्स आ रही है वो होल नंबर होनी चाहिए, 1 और 2, मतलब यहाँ पावर्स 1 है, इसमें 2 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल। रीजन लिख देंगे हम, इट इज ओनली वन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स x एंड द पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल इज इन होल नंबर, सो इट इज ए वैलिड पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3, ये देखिए 3√2 प्लस t√2, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो है t। अब वेरिएबल तो t है, बट t की जो पावर्स है, t की पावर है क्या वो होल नंबर्स में है, तो 3 इंटू टी की पावर, यहाँ पर √2 है तो इसका मतलब 1/2 है, √2 का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस t√2, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर 1/2, ये होल नंबर नहीं है, 1/2 इज नॉट अ नंबर, मतलब इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, लिख देंगे बिकॉज द पावर ऑफ, आगे लिख देंगे बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, ओके। इसी प्रकार फोर्थ जो क्वेश्चन है y प्लस 2/y, अब y प्लस 2/y ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये जो फर्स्ट का फोर्थ है y प्लस 2/y, ठीक है। इसके क्या लिखेंगे, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, ये -1 जाएगा ऊपर जाएगा तो y की पावर यहाँ 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाती है, तो ये इसकी पावर होल नंबर में नहीं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इस प्रकार हम करेंगे। फिफ्थ वाला, फर्स्ट का फिफ्थ है वो x की पावर 10 प्लस y की पावर q प्लस t की पावर 50, ये पॉलिनोमियल है। और ये कितने पॉलिनोमियल, इसके कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ एक वर्ड है कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी कोई टर्म होती है, टर्म में जो वेरिएबल्स आता है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 2 प्लस x² प्लस x, ये पॉलिनोमियल है और इसका हमें बताना कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट इसका बताना है x² का, तो x² से मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो लिखना है। अब x² से मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो 1 है,
ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो इस प्रकार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वही कर लेंगे। सेकंड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर 2 का सेकंड जो है उसमें -1 आ जाएगा, थर्ड वाले में π/2 आ जाएगा, और फोर्थ वाले में क्या आएगा, फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 0, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल। अब एक एग्जांपल देना है थर्ड में बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, डिग्री 35 में जो वेरिएबल लेंगे उसकी पावर 35 होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 35, और क्या देना है यहाँ बाइनोमियल, मतलब टर्म कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए, प्लस 5 लिख दो। ये होता है, ऐसे कई एग्जाम्पल लिखते हैं, एस की पावर 35 प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है, एस की पावर 35 प्लस एस 3x स्क्वायर, ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी कि 2 टर्म में आनी चाहिए, और एक जो हाईएस्ट पावर है वो 35 आनी चाहिए। ये हो गया। अगला आप कर लेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल में इसकी टर्म 1 होनी चाहिए, ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। अब इसकी डिग्री लिखनी है फॉलोइंग पॉलीनोमियल की। डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज द डिग्री। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें सब वेरिएबल जो है वो x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी थी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 3। इसको क्यूबिक पॉलीनोमियल भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार ये फोर्थ क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब फोर्थ का थर्ड देखिए, फोर्थ के थर्ड में डिग्री क्या है बताओ, फोर्थ का जो फोर्थ है वो केवल 3 लिखा हुआ है। इसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कुछ नहीं है, 0 है, क्योंकि वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल अगर x लिख दूं तो x की पावर 0 है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो डिग्री किसकी होगी, डिग्री 0 है, क्या है 0। तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड पॉलीनोमियल। अब अगले हमें बताना है कि जो पॉलीनोमियल है वो क्वाड्रिक है कि लीनियर है कि, लास्ट क्वेश्चन है ये फिफ्थ वाला। अब देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी लीनियर क्वाड्रिक है, मेरा मतलब लीनियर, अगर उसकी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम अगर पावर 1 आती है तो लीनियर है, पावर अगर 2 आती है तो क्वाड्रिक है, और पावर 3 आती है मैक्सिमम पावर तो क्यूबिक है। अब ये क्या है, 2 पावर 2 आ रही तो क्वाड्रिक है, क्वाड्रिक, ठीक है। इसी प्रकार मान लो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में 1 प्लस एक्स, वेरिएबल क्या है x है, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या आएगा ये लीनियर, वेरी गुड। अब एक लास्ट देख लेते हैं 7th, इसकी पावर है 7x³, बाकी सब आप कर लेंगे। इसकी वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या है क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।